नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल वजहों से बिजी था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो सोचा कि दिवाली जैसे अच्छे मौके पर मैं अपना एक नया वीडियो बनाऊं। तो सोच रहा था कि कौन से टॉपिक पर बनाऊं। तो इतनी सारी निगेटिव चीज़ें आजकल यहाँ पर हो रही है, जैसे खलिस्तानी मूवमेंट चल रही है, या फिर इजराइल का जो और हमास का वॉर है वो चल रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि किसी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो वर्ल्ड कप में अभी अपनी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई है, तो वो भी एक अच्छा टॉपिक है। तो सोचा कि अगर दिवाली है तो दिवाली के ऊपर ही क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो शुरुआत करेंगे हम आज के इस वीडियो की दिवाली के ऊपर। भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो दिवाली है, ना सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, लेकिन जैन, बुद्ध और सिख, ये जो और भारतीय धर्म है उनमें भी दिवाली का एक खास महत्व है। इन सभी धर्मों में दिवाली का क्या महत्व है और क्या कथाएं हैं इनके पीछे, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जो है जानकारी मिल जाएगी दिवाली को लेकर। आप सबकी तरह मुझे भी लगता था कि दिवाली इतना बड़ा त्यौहार है, हम बचपन से इसे मनाते आ रहे हैं, इतनी सारी कथाएं हमने सुनी है, इतना सब कुछ हमको पता है, तो हमें दिवाली का पूरा ज्ञान है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में अपने आसपास के, अपने परिवार वालों के, अपने दोस्तों से बात की, तब मुझे पता चला कि दिवाली के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। उनको कुछ कुछ पता है, जैसे धनतेरस के दिन क्या करना होता है, नरक चतुर्थी के दिन क्या करना होता है, भाई दूज के दिन क्या करना होता है, बलि प्रतिपदा यानी पाड़वा है उस दिन क्या करना है, तो ये तो पता है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानियां है, वो एग्जैक्ट कहानियां किसी को नहीं पता। और दिवाली ये जो त्यौहार है वो जैन या सिख या बौद्धों में भी मनाया जाता है, इसके बारे में भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। तो सोचा कि इसी के ऊपर क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं, ताकि लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आए कि दिवाली त्यौहार क्यों मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। ये तो सबको पता है कि राक्षस राज रावण को मारने के बाद और अपना 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। वो जिस दिन वापस आए थे उस दिन जो अयोध्यावासी थे उन्होंने उत्साह से दिए जलाकर जो है उनका स्वागत किया था। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव 13 साल वनवास में थे, वो जब वापस आए थे वो भी आज ही के दिन आए थे, मतलब दिवाली के दिन आए थे। इसलिए दिवाली का एक अलग महत्व है हिंदू धर्म में। इसके अलावा हम इस त्योहार को थोड़ा सा इलाबरेट करके जानेंगे। हर साल जो हिंदू कैलेंडर है उसका जो अश्विन और कार्तिक महीना है, उसके दौरान जो है वो दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है। हालांकि ये 5-6 दिन का त्योहार होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि इन 5 या 6 दिनों का क्या एग्जैक्टली महत्व है। तो उस महत्व को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे दिवाली का पहला दिन होता है उसे धनतेरस कहते हैं, जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। आपको पता होगा 36 दिन चला था ये समुद्र मंथन। तो इस समुद्र मंथन में पितृपक्ष के 13वें दिन में धन्वंतरी जो है वो हाथ में अमृत का कलश लेकर उस समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को आयुर्वेद से परिचित करवाया। जिस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और अपने अपने परिवार वाले और अपने चाहने वाले सभी की लंबी उम्र की कामना के लिए धनतेरस का एक अलग महत्व है। तो ये हो गया पहला दिन धनतेरस। अब दूसरा दिन आता है नरक चतुर्थी। अब ये नरक चतुर्थी क्या है? एक समय था जब धरती पर नरकासुर नाम के एक राक्षस का वर्चस्व था, जिससे सारी जनता जो है वो भयभीत रहती थी। वो देवताओं को भी भयभीत करता था। तो ये जो नरकासुर था उसे एक वरदान था कि उसे जो मृत्यु आएगा वो अपनी माता के हाथों से आएगा, और उसकी माता का नाम था भूमि। और इसलिए वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था कि अब उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या कि उसकी जो माता थी जिसका नाम था भूमि, उन्होंने पुनर्जन्म लिया और पुनर्जन्म में वो बनी सत्यभामा। और ये वही सत्यभामा है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शादी की, और उसके बाद उन्होंने जाकर नरकासुर का वध कर दिया। और जिस दिन नरकासुर का वध हुआ उस दिन को नरक चतुर्थी मनाई जाती है, यानी कि एक तरह से बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय। तो नरक चतुर्थी का ये महत्व है। दिवाली का तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजन। अब लक्ष्मी पूजन का जो नाम है उसी से पता चलता है कि हम घर में समृद्धि और सफलता के लिए जो है माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन
इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है कि जब असुर और देवों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था तो वहां से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और लक्ष्मी जी का महत्व है कि वो जहां भी जाती है वो अपने साथ सफलता और समृद्धि लेके जाती है। और इसीलिए अपने घर में खुशियां, सफलता और समृद्धि लाने के लिए जो है माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है आज के दिन। इसी से जुड़कर एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, माता लक्ष्मी को कोई संतान नहीं थी और दूसरी तरफ माता पार्वती के दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिक जी। तो माता लक्ष्मी ने माता पार्वती के सामने ये इच्छा प्रकट की कि मुझे आपकी एक संतान जो है वो गोद दे दो। अब पार्वती जी तैयार तो हो गई, लेकिन उन्हें ये चिंता थी कि लक्ष्मी कभी एक जगह पर नहीं टिकती, वो मेरे पुत्र की देखभाल कैसे करे। तो लक्ष्मी जी ने उन्हें कहा कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मैं जहां जहां जाऊंगी मैं अपने साथ गणपति को लेके जाऊंगी। यही वजह है कि जहां पर भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है वहां पर गणेश जी की भी पूजा की जाती है। अब चौथा दिन जो होता है दिवाली का, उस दिन को कहते हैं बलि प्रतिपदा, यानी कि पाड़वा भी कहते हैं इसे। अब ये जो है वो जो हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जो 3.5 मुहूर्त है उसमें से ये एक मुहूर्त है। देखिए, पहला है पाड़वा जो कि चैत्र के महीने में आता है, उसके बाद है अक्षय तृतीया, फिर आता है विजयादशमी, दशहरा। ये 3 पूरे मुहूर्त है और ये पाड़वा जो होता है, दिवाली पाड़वा, इसे आधा मुहूर्त कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है सबके लिए, क्योंकि इस दिन को इतना शुभ माना जाता है कि आपको अगर कुछ खरीदना है, जैसे सोना है या और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इस दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि इसे शुभ मुहूर्त कहा गया है। और जो हमारे व्यापारी लोग हैं उनके लिए ये नया साल की शुरुआत होती है और इसी दिन वो अपना बही खाता जो है वो नया बनवाते हैं और यहाँ से उनके नए साल का जो है वो व्यवहार शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हम सब के लिए। और इसके पीछे की कहानी क्या है? ये जो बलि प्रतिपदा है यानी कि पाड़वा जो है, ये जो एक राक्षसों का राजा था बलि, उसके नाम पर रखा गया है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि राक्षस के नाम पर ही क्यों। तो ये जो बलि था ये वंशज था भक्त प्रहलाद का। और आप को शायद पता होगा कि भक्त प्रहलाद जो कि हिरण्यकश्यप के बेटे थे और जो एक असुर कुल है, और ये बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान विष्णु के। तो उनके वंशज जो है वो है बलि, जो एक राक्षस राज थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही न्यायप्रिय थे, दानवीर थे और प्रजा हित रखने वाले थे। साथ ही में इतने पराक्रमी थे कि इन्होंने सारे देवताओं को हराया था, जिससे जो है देवताओं में ये घबराहट आ गई कि इससे जो है वो जो सृष्टि है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो किसी भी तरह से इस जो बलि है इसका वर्चस्व कम करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो बलि राजा था वो बहुत ही दानवीर था, तो उसको हराना तो बहुत ही मुश्किल था। तो भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार लिया वामन के रूप में। एक छोटा बच्चा जो है वामन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके रूप में। और ये पहुंच गया एक नदी किनारे, अभी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ नदी का, शायद वो यमुना नदी है। तो वहां पर एक यज्ञ चल रहा था, राजा बलि कर रहा था यज्ञ। और उस यज्ञ के खत्म होने के बाद उसका ये चलन था कि वो जो याचक आते हैं उसके पास दान मांगने के लिए, उन्हें वो कभी मना नहीं करता। तो ये वामन जो छोटा बच्चा था वो पहुंच गए वहां पर और उसने राजा बलि से कहा कि मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे वो दोगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, क्या चाहिए तुमको? तो उसने कहा कि मुझे ना 3 पैर जमीन चाहिए। तो वहां पर जो है वो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने बोला कि राजा बलि को कि मना कर दो, लेकिन बलि जो थे वो बहुत ही दानवीर थे। तो उन्होंने ठीक है मैं दे दूंगा, आप तुम्हें जितनी चाहिए उतनी जमीन। तो नहीं, बोले मुझे 3 पैर ही जमीन चाहिए। तो बोले ठीक है रख दो, तुम्हें जहां रखना है पैर। तो उसके बाद जो वामन है उसने अपने शरीर को इतना बड़ा बनाया कि उसका जो पहला कदम था वो उस पहले कदम में पूरी धरती समा गई। उसके दूसरे कदम में पूरा स्वर्गलोक या अंतरिक्ष जो है वो समा गया। अब धरती भी चले गई, अंतरिक्ष भी चला गया, तो वो तीसरा कदम कहाँ रखेगा?
तो ये उसने आशंका जताई कि मुझे तीसरा कदम रखना है, कहाँ रखूं? तो राजा बलि बोले अगर कोई जगह नहीं है तो मेरे सर पे रख दो। तो फिर वो जो वामन है उसने अपना तीसरा पैर है जो है वो बलि के सर पे रख दिया, जिसके प्रेशर से बलि जो है वो पाताल लोक में चला गया और उसका जो अस्तित्व था इस संसार का वो खत्म हो गया और उसे उस दिन से पाताल का जो राज है वो मिल गया। तो इस तरह से बलि का संसार में से अस्तित्व तो खत्म हो गया। तो बलि ने कहा कि मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन अब मेरा पूरा राजपाट ही खत्म हो जाएगा और आने वाले सालों में लोग भूल जाएंगे कि उनका कोई ऐसा राजा भी था। तो ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे याद रखा जाए। तो भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि एक दिन जो है वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा जिस दिन लोग तुम्हें याद करेंगे, और उस दिन को हम बलि प्रतिपदा के तौर पर मनाते हैं। तो ये एक महत्व है, ये कहानी है इस चौथे दिन की। अब आते हैं पांचवा दिन, भाई दूज। अभी ये तो सब भाई बहनों के लिए एक पवित्र त्योहार है। मैं भी कल गया था अपनी बहन के पास। तो ये इस दिन क्या होता है कि भाई जो है वो अपने बहन के घर जाता है, दिवाली की मिठाइयाँ लेके जाता है, कुछ उपहार लेके जाता है, और इस दिन बहन जो है अपने भाई की आरती उतारती है, उसके लंबे उम्र की प्रार्थना करती है। तो ये कहानी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो यमलोक के अधिपति है यमराज, उनकी बहन है यमुना। तो यमराज जो है वो एक दिन अपने बहन से मिलने गए थे, और उस दिन उनकी जो बहन है उन्होंने यमराज का इतना आदर पूर्वक जो है वो स्वागत किया और उन्हें इतना आनंद मिला उस चीज से कि वो उन्होंने एक वरदान दे दिया कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाएगा उसे जो है वो संसार के सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी और उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये तो हो गया हिंदुइज्म में किस तरह से दिवाली मनाई जाती है। तो 5 दिन ये दिवाली मनती है। सबको पता है कि कैसे मनानी है, लेकिन बहुत सारे लोग, ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस त्योहार के जो ये 5 दिन है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि लोगों को पता चले कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे की जो कहानियां है वो क्या है। तो जैसे हिंदुइज्म में सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, उसी तरह भारत के जो और रिलीजन है जो जिनका जन्म इसी स्थान पर हुआ है, इसी देश में हुआ है, उनके लिए भी दिवाली का एक अलग महत्व है। तो उस महत्व को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ना सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि दूसरे जो भारतीय धर्म है उनके लिए भी जो है दिवाली एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। तो जैन धर्म में भी दिवाली का एक अपना महत्व है, और ये जो महत्व है वो उनके जो तीर्थंकर है, जो उनके आध्यात्मिक गुरु है 24वें तीर्थंकर महावीर, उनके रिलेटेड है। माना जाता है कि जो वर्धमान महावीर है, जो 24वें तीर्थंकर है, तो दिवाली जो है वो वर्धमान महावीर जो है उनके सिद्धांतों और जीवन के जो सार है उसके अनुरूप मनाई जाती है। हालांकि जैन धर्म में जो अलग अलग पंथ है उनमें अलग अलग तरीके से जो है वो दिवाली मनाई जाती है। तो एक कहानी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ जैन धर्म से, तो मैं उसे थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जो वर्धमान महावीर थे वो इसी दिन पावापुरी में ईसा पूर्व 15 अक्टूबर 527 में कार्तिक की चतुर्थी को मोक्ष को प्राप्त कर गए, और माना जाता है कि इस युग के 24वीं तीर्थंकर महावीर जो है उन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया था। और उनके जो प्रमुख शिष्य थे गंधर गौतम स्वामी, आज के दिन जो है वो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसीलिए जो है वो दिवाली का जो त्योहार है वो उनके लिए मतलब जैन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अब इसके बाद जो धर्म आता है वो है बौद्ध धर्म। हालांकि बौद्ध धर्म में दिवाली इतनी ज्यादा प्रचलित तो है नहीं, लेकिन फिर भी बौद्धों में भी जो है वो दिवाली का अपना एक अलग महत्व है। तो उनका मानना है, मतलब बौद्धों में भी कुछ अलग अलग समाज है, जैसे कि नेपाल में नेवार लोगों के बीच वज्रयान बौद्ध अल्पसंख्यकों द्वारा दिवाली मनाई जाती है, और उस दिन का उनका मानना है कि 3री शताब्दी यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो 3री शताब्दी है
उस दिन जो सम्राट अशोक थे उन्होंने दिवाली के दिन जो है वो धर्म परिवर्तन किया था। मतलब वो पहले हिंदू थे और बाद में वो बौद्ध बने। तो उनका जो बौद्ध बनने का जो दिन था वो आज ही का दिन था, मतलब दिवाली का दिन था। तो इसके लिए बौद्धों में दिवाली का एक अलग महत्व है। हालांकि उनका मनाने का अपना अलग अलग तरीका है। कई जगह पर इस चीज़ को मनाया जाता है, कई जगह पर नहीं मनाया जाता है। तो जो लोग मनाते हैं उनका मनाने का एक सिंपल तरीका होता है। उनके जो भगवान बुद्ध के जो मंदिर होते हैं तो वहाँ पर वो बहुत सारे दिए जलाकर और मौन धारण करके या शांति से बैठकर वो दिवाली को मनाते हैं। अब सिख धर्म की अगर बात की जाए तो सिख धर्म की जो स्थापना हुई थी आज से 500-600 साल पहले हुई थी। तो उनके जो छठे धर्मगुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी, तो उन्हें जो है वो मुगलों द्वारा कैद किया गया था और उनके साथ कई और राजा थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी सिखों के लिए। तो जब उन्हें और उनके जो साथी थे, उनको साथी और राजा थे, उनको दिवाली के दिन छोड़ा गया था। इसलिए सिखों में आज के दिन को, मतलब दिवाली के दिन को, बंदी छोड़ दिवस या मुक्ति दिवस के नाम पे मनाया जाता है। और उनका इस त्योहार को मनाने का अपना एक तरीका है। तो उनका जो सबसे पवित्र मंदिर है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर, तो वहां पर आतिशबाजी की जाती है, मोमबत्तियां जलाई जाती है और शुभकामनाएं दी जाती है एक दूसरे को। तो इस तरह से जो है वो सिखों में जो है वो दिवाली का अपना एक महत्व है। तो जैसे कि आपने देखा कि हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या सिख धर्म हो, सभी धर्मों में जो दिवाली है उसका अपना एक महत्व है। और सभी धर्म के लोग दिवाली को अपने तरीके से जो है मनाते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो दिवाली जो है वो सबके लिए खुशियों का त्यौहार है। तो मैं भी शुभकामनाएं करूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी आने वाले समय में ऐसी खुशियां मिलती रहें। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।